तब तक हम दूसरा प्रॉब्लम लाते हैं। हो गया, इसको हटाएं, सोचिए उसको, ऑन हो जाइए। ओके, तो चलिए, डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट बिल्डर प्रॉब्लम्स है, इसमें भी PYQ का ही क्वेश्चंस रहेगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस DPP का अलग जो थोड़ा सा कंसेप्ट वाला रहेगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है, चलिए देखा जाए। कहा जा रहा है इफ सच दैट दिस फ्रॉम दिस बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ए फंक्शन से आप जानते हैं, उसको छोड़िए। ये कह रहा है एफ ऑफ जीरो का वैल्यू -1 है, एफ डैश ऑफ जीरो का वैल्यू 1 है। यहां काम की बात है। एफ ऑफ जीरो क्या -1 है और एफ डैश ऑफ जीरो, एफ डैश ऑफ का मतलब समझते हैं, डीसी निकाल के उसमें एक्स के जगह पर जीरो रखना है, और जी एक्स ऐसा है तो जी डैश ऑफ जीरो निकालना है। मतलब जी का डीसी निकाल के उसमें एक्स के जगह पर जीरो पुट कर देना है, यही ना पूछा जा रहा है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इसका जी डैश कैसे निकलेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन से निकलेगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट। अब डिफ्रेंशिएशन करना है तो बस फंक्शन पहचानना है, इनपुट पहचानना है और डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए, जी का डीसी क्या हो जाएगा, जी डैश ऑफ क्या, एक्स। ठीक है, डीसी का रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे आप जानते हैं डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स ही क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स होता है। उसी ढंग से अगर डी ऑफ जी एक्स बाई डी एक्स लिखा जाए तो जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब यहां आते हैं, ये कौन सा फंक्शन है, पावर फंक्शन है, तो उसको इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब इसको अगर डिफरेंशिएट करिएगा तो एफ ऑफ क्या है, ए टू ऑफ क्या है, एफ ऑफ एक्स है, और ए प्लस क्या है, 2 है, और ए वाला ऐसा है, यही ना है। और इस पर होल इसका पावर क्या है, 2 है। यही है, इसी का डीसी निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। लेकिन ये तो चलिए एक स्टेप बढ़ा ही दिए हैं, तो इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका इनपुट तो एक्स है ही, इसको अब देखिएगा, इसका इनपुट क्या है, इनपुट के रिस्पेक्ट में देखिएगा। ये कौन सा फंक्शन, पावर फंक्शन। इनपुट क्या है, ए वाला, ए वाला, तो इनपुट के रिस्पेक्ट में करेंगे। टू डी ऑफ एफ ऑफ क्या, 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड प्लस क्या, 2 के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे। इसका पावर फंक्शन का इनपुट यही है, ए वाला टोटल है, उसके रिस्पेक्ट में। अब आते हैं यहां पर, चैन रूल अप्लाई कर देते हैं। तो अब एफ ऑफ क्या, ए 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स को +2 है, ऐसा है। अब इसका कौन सा फंक्शन, एफ फंक्शन, एफ फंक्शन। इनपुट क्या है, तो ए टू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस क्या है, 2 है, तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, चैन बना दिए। और इनटू क्या, डी ऑफ, अब ए 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड प्लस क्या, 2। अब ये कौन सा फंक्शन, कौन सा फंक्शन, u प्लस भी है, ये क्या है, u प्लस भी है, तो ये u प्लस भी से टूटेगा। इसको मन में सोचना है, इसको लिखना नहीं है। ए कहां रहेगा, ए कहां रहेगा, मन में। ए पर्दे के पीछे रहेगा, मन में, मन में, ठीक है, या पर्दे के पीछे रहे। हम पर्दा उठा दिए हैं आपके लिए, ठीक है ना, कि देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। लेकिन आगे से इसको लिखना नहीं है, इसका मतलब जी डैश ऑफ एक्स लिख देना, सीधा ऐसे डायरेक्टली। इसको पावर फंक्शन का डीसी उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में आप सीधा डायरेक्ट लिख रहे हैं, पावर फंक्शन का डीसी पावर मल्टीप्लाइड और एक से पावर कम करके लिख दीजिए। तो एफ ऑफ क्या, ए 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स, 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड प्लस कितना, 2, प्लस कितना, 2, ऐसा। और इसका पावर एक से क्या कर देना है, कम कर दिए। एक से डैश नहीं है, एक से कम कर दिए, डैश से गड़बड़ लगेगा, इसलिए डैश भी लिखना है, इसलिए उसको हटा दिए, 1 डैश से कंफ्यूजन हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका पावर फंक्शन डीसी निकले। अब इसका डीसी निकालना है, एफ फंक्शन है, उसका इनपुट ए है, तो इसका डीसी क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा। इसका डीसी एफ का, एफ एक्स का डीसी क्या होता है, इनपुट के रिस्पेक्ट में एफ डैश होता है, तो एफ डैश हो जाएगा। एफ डैश ऑफ जो इनपुट है, तो ये इनपुट यही है, 2 ऑफ क्या, एफ ऑफ एक्स एंड प्लस कितना, 2, ऐसा बनेगा। अब इसका हो गया
इसका डीसी एफ का निकाल लिए, अब उसके इनपुट का डीसी हम लोग निकालेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, यू प्लस भी के टर्म में है, तो टू तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, और एफ का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में एफ डैश हो जाएगा, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, जीरो। यहां से भी देख सकते हैं, हो गया, कहानी खत्म। अब क्या करना है इसमें, हमको एफ डैश ऑफ जीरो निकालना है, तो एक्स के जगह पर जीरो पुट कर दीजिए, जहां जहां एक्स है वहां पर जीरो पुट कर दीजिए, तो पुट कर दीजिए इसमें, पुट एक्स इज इक्वल टू कितना, जीरो। तो जीरो अगर पुट करेंगे तो क्या पाएंगे, जीरो पुट करेंगे, देयरफॉर जी डैश ऑफ जीरो, हम लोग को यही निकालना था, जी डैश ऑफ जीरो। अब यहां पर क्या बना, राइट साइड में देख लीजिए, जीरो पुट करेंगे तो ये वाला जीरो हो जाएगा, एफ ऑफ जीरो टू इंटू इतना, तो एफ ऑफ क्या, यहां पर टू टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ, इसको लिखिए ऐसे, टू टाइम्स ऑफ, कहां गया, क्या गड़बड़ हो गया, अच्छा ऐसे, तो टू टाइम्स ऑफ एफ ऑफ जीरो एंड प्लस कितना, टू हो जाएगा, देखिएगा ए बन गया, और यहां भी रखिएगा, तो इनटू इनटू एफ डैश ऑफ क्या, यहां पर टू ऑफ एफ ऑफ जीरो एंड क्या, प्लस टू हो जाएगा। आगे देखिए यहां पर इनटू, यहां पर कितना हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ जीरो। अब सबका वैल्यू रखिए, देखिएगा एफ ऑफ जीरो कितना है, -1 है, एफ डैश ऑफ जीरो कितना है, 1 है, तो उसका वैल्यू रखते चलिए, एफ डैश ऑफ एफ ऑफ जीरो कितना है, तो ये -1 है, इसका वैल्यू भी कितना है, -1 है, और इसका वैल्यू तो रख देंगे सीधा डायरेक्टली। अब देखिएगा यहां पर, दिस एम्प्लाइज जी डैश ऑफ जीरो इज इक्वल टू टू इंटू एफ ऑफ, ये कितना बन गया, -2 + 2, जीरो हो गया ना, एफ ऑफ जीरो हो गया, यहां पर रखिएगा, तो ये भी क्या हो गया, -2 और क्या, +2, कितना हो गया, जीरो हो गया, और यहां पर ए टू इंटू क्या, एफ डैश ऑफ जीरो। अब वैल्यू रख देते हैं सबका, टू इंटू एफ जीरो कितना है, तो -1 है, -1 है, एफ डैश ऑफ जीरो कितना है, 1 है, और ए टू इंटू एफ डैश जीरो कितना है, तो 1 है, और इसका प्रोडक्ट निकालिएगा, तो माइनस ऑफ क्या आ गया, 4। देखिए कुछ है इसमें आंसर, तो यही क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको रेड से कर देते हैं। बेसिक है कि नहीं है, सिंपल बेसिक बात है, ठीक है, सब पता होने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव किया जाए, चला जाए, तैयार हैं सब लोग, सेम तरह से फ्रीक्वेंटली पूछते रहता है, 19 में पूछा हुआ है। चलिए चलिए चलिए, 1 मिनट आपके पास टाइम है, 1 मिनट, जल्दी 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 कर लीजिए, जल्दी। नहीं आया, हो रहा है, हो रहा है, कब तक हो जाएगा, करिएगा, कोई इनपुट सोचना है, लिखते चले जाना है डायरेक्टली। यही है, इसी का डेरिवेटिव निकालना है, x = 1, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना, उसमें x के जगह पर क्या पुट कर देना है, 1, तो इसको ठीक है, कितना आया, 9, ठीक है, देखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, तो देखिएगा इसका डीसी निकालेंगे, पहले इस f का, तो f डैश हो जाएगा उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, f और f ऑफ x हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो इस f का डीसी निकाले उसका इनपुट के रिस्पेक्ट में, इनपुट इतना था, इसके रिस्पेक्ट में निकाले हैं तो f डैश आया। अब इसका इनपुट, इस f का डीसी निकालेंगे उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में, क्या बनेगा, f डैश और क्या, f ऑफ x हो जाएगा। फिर अभी इसका डीसी हम निकाले हैं इस f का x के रिस्पेक्ट में, और फिर उसके बाद अब इसका x के रिस्पेक्ट में, तो f डैश ऑफ x हो जाएगा। और इस साइड में आइए, a वाला का डीसी पावर फंक्शन है, पावर मल्टीप्लाई और f ऑफ क्या, x,
इन एफ एक्स के रिस्पेक्ट में। अब एफ एक्स का क्या, एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। नहीं जमा, जमा कि नहीं जमा, नहीं जमा तो ऐसे सोचिए, इसका डीसी एफ ऑफ क्या, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है क्या, क्या है, अच्छा यहां प्लस है, हम इक्वल लिखते हैं, गलत, प्लस है, ठीक है ना। तो इसी का डीसी निकालना है। ए वाला का डीसी एफ फंक्शन है उसका इनपुट के रिस्पेक्ट में, एफ ऑफ एफ एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स को किसके रिस्पेक्ट में, इसका फंक्शन का इनपुट है एफ एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर ए वाला एफ ऑफ एक्स का इनपुट है एफ एक्स, तो एक्स के, यही तो लिखे हैं यहां पर सीधा डायरेक्ट। और यहां पर प्लस ए वाला क्या है, पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन है, तो पावर फंक्शन को उसका इनपुट के रिस्पेक्ट में, और फिर क्या, उसका एफ एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में। अरे चमका कि नहीं, कहां चमका, दिमाग में चमका। तो यही चीज मन में करना है, इसको लिखना नहीं रहता है, एकदम बेसिक से दिमाग में डाल लीजिए, मन में रहेगा, ठीक है। तो ऐसा है, अब हो गया तो हो गया। x इक्वल टू क्या, जीरो पर निकालना है, तो x का वैल्यू इसमें क्या पुट कर दीजिएगा, जीरो, इसमें पुट कर दीजिए जीरो, x का वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू क्या, हाँ वन है, वन है तो वन पर पुट करिएगा, तो क्या बनेगा देखिए, तो दिस इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा एफ डैश ऑफ एफ ऑफ क्या, जीरो, यही ना हो जाएगा जी। अच्छा हाँ हाँ, जीरो वाला किए हैं तो जीरो ही दिमाग में आ रहा है, तो ए हो गया, एफ ऑफ ए वाला एक और ब्रैकेट आएगा। अब यहां पर भी रखिएगा तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ क्या, एफ ऑफ क्या, ए वन, एफ ऑफ वन, ऐसा हो जाएगा। और फिर क्या, एफ डैश ऑफ वन हो जाएगा, और इधर आते हैं तो प्लस में है, प्लस टू टाइम्स ऑफ क्या, एफ ऑफ कितना, तो वन हो जाएगा, और इन टू एफ डैश ऑफ वन हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ वन वन है, और एफ डैश ऑफ वन कितना है, थ्री है। तो चलिए तो देखते हैं, इसको पहले निकाल लीजिए अलग से, एफ ऑफ क्या, एफ ऑफ वन निकालते हैं, एफ ऑफ वन, तो देखिएगा एफ ऑफ वन कितना है, अंदर वाला का वैल्यू वन है, तो एफ ऑफ वन हो गया, और एफ ऑफ वन ये अंदर का वैल्यू हम रख दिए वन, और अब एफ ऑफ वन फिर कितना है, वन, तो ये वन हो गया। तो ये वाला देखिए कितना है, ये वाला आपका क्या हो रहा है, ये टोटल चीज अंदर वाला, यहाँ ये वाला क्या है, वन है, ये वाला क्या है, तो वन है। और आगे लिखते चलते हैं, देखिएगा ये वाला कितना हो गया, देखिएगा ये वन है टोटल चीज, तो एफ डैश ऑफ वन हो गया, और एफ डैश ऑफ वन कितना दिया हुआ, थ्री, तो ये थ्री हो गया। यहां पर आते हैं, ये भी एफ डैश ऑफ वन हो गया, तो एफ डैश ऑफ वन कितना दिया हुआ, थ्री दिया हुआ, थ्री हो गया। यहां पर आते हैं, ये भी एफ डैश ऑफ वन है तो थ्री हो जाएगा, इधर प्लस, यहां पर आते हैं, ए टू इंटू ए क्या है, एफ ऑफ वन है तो कितना हो जाएगा, वन, और ये वाला क्या है जी, तो थ्री है। तो अब देखिए तो कितना आ रहा है, 27 और 6 33, यही ना, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। मजा आया कि नहीं आया, आया, आएगा ही, पढ़ेंगे तो मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ए, सोचिए, एक मिनट आपको पहले दे रहे हैं, सोचिए 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 सोचिए। ए 19 में पहले आया था, ए वाला जनवरी 2024 में आया है, सोचिए सोचिए सोचिए। वाई ऐसा दिया हुआ है, बोल रहा है 96 वाइडेस ऑफ पाई बाई 6 इक्वल टू, मतलब वाइडेस का वैल्यू इनपुट हो गया, मीन्स एक्स का वैल्यू हो गया, तो एक्स का वैल्यू पाई बाई 6 है, उस समय वाइडेस क्या है वही निकालना है। तो अभी सीधा इसको डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसलिए अब देखिए रूट है, हो सकता है कुछ कॉमन वॉमन हो, कैंसिल हो, तो पहले वो सब सोच लेना है, ये नहीं कि
आया धड़ाधड़ एकदम डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिए, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। मामला गड़बड़ाना है कि ठीक करना है? ठीक करना है, तो दिमाग खुला रखना है। तो दिख रहा है कि अच्छा रूट रूट है ये सब, तो इसका डीसी तो निकालना है ऑब्वियस, तभी वो आईडीएस आएगा, वो आईडीएस पर एक रखना है। लेकिन अभी सीधा निकालने जाएंगे तो हो सकता है कॉम्प्लेक्स हो जाए। तो देखते हैं पहले कुछ कॉमन वमन हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ दिख रहा है इसमें भी रूट एक्स है, यहाँ भी रूट एक्स है, कॉमन हो जाएगा। ये सब में तो रूट एक्स है ही, कॉमन हो जाएगा, तो वो तो कैंसिल हो ही रहा है, इतना तो दिख ही रहा है। तो चलिए पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए। तो आ जाइए, इसको सिंप्लीफाई करने पर y इज इक्वल टू ए रूट ऑफ एक्स एंड प्लस वन है। इसमें से रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं। रूट एक्स अगर कॉमन लेंगे तो ये कितना कितना बचेगा, एक्स एक्स और रूट एक्स हो जाएगा, और माइनस ऑफ वन, जमा कि नहीं, रूट 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 एक्स रूट एक्स हो जाएगा, एक्स 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 स्क्वायर, तो वही हो गया। और यहां से सेम तरह से यहां से क्या करेंगे, रूट एक्स कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा जी, तो यहां एक्स हो जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा, रूट ऑफ एक्स हो जाएगा, और यहां पर क्या, वन हो जाएगा। इसको देखिए, तो इसको भी प्रोडक्ट से आसान है, सम सबसेक्शन का डीसी निकालना, तो प्रोडक्ट कर देते हैं। अब 1/15 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्रोडक्ट करिए, तो ये वाला 3 से 15 कैंसिल होके कितना बचेगा, 1/5, और 2 और 3 5 हो जाएगा। कॉस ऑफ क्या, x का पावर क्या 5 और x, देखिए अरेंज करके दिया है कि इसका डीसी निकालेंगे तो पावर मल्टीप्लाइड 5 5 कैंसिल हो जाएगा, दे दिया है अरेंज करके। यहां पर देखिए मल्टीप्लाई करिएगा तो 5/15 कितना बनेगा, 1/3, 1/3, और यहां पर मल्टीप्लाई करने पर कॉस ऑफ क्या, क्यूब ऑफ एक्स। ये तो सिंपल बना, इसका डीसी अब आसानी से निकलेगा। यहां पर एक कैंसिल आउट हो रहा है, एक कैंसिल आउट हो रहा है, और कुछ कैंसिल वैंसिल होगा, नहीं होगा, होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कुछ दिख रहा है आपको, चलिए दिखाते हैं हम। यहां पर ए रूट ऑफ एक्स एंड प्लस ऑफ वन, और इसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स का होल क्यू, और वन तो कभी भी अपने दूसरे क्रम से चेंज हो जाएगा, पावर कुछ भी दे दीजिए, 1 क्यू कहिएगा, ये काहे लिख दिए हैं सर। और इसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स का स्क्वायर, और ये वाला 1 इंटू रूट एक्स, और ये वाला 1 का स्क्वायर, कहिएगा ये काका कर दिए सर। तो देखिए काका कर दीजिए, काका नहीं किए हैं, क्या क्या कर दीजिए, उसको का भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो काका, काका नहीं, काका मतलब चाचा होता है, वो वाला काका नहीं, का क्या क्या भी बोलिए, चलिए इस बात है क्यों किए हैं, देखिएगा इसका दो फैक्टर होता है, ए क्यू माइनस क्या बी क्यू, कितना होता है बताइए, ए माइनस बी, और क्या ए स्क्वायर, एंड प्लस ए बी, और प्लस क्या बी स्क्वायर। अरे वही तो है, इसीलिए तो ऐसा अरेंज करके दिया हुआ है। देखिए अब इसका दो फैक्टर होगा, एक फैक्टर तो यही हो जाएगा, तो उसको लिख दीजिए, उसको लिख दीजिए, या सीधा कैंसिल कर दीजिए, इससे कैंसिल सीधा कर लीजिए ना, ए वाला इससे कैंसिल जब होगा उसी से, तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स एंड माइनस क्या 1 हो जाएगा, होगा। तो इतना इंटू इतना ये बनेगा, उससे देखिए तो ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या यहाँ पर, ए वाला तो वही रहेगा, उसको अभी रहने देते हैं। इसमें आप प्रोडक्ट कर देते हैं, तो देखिएगा रूट एक्स प्लस वन और रूट एक्स माइनस वन का प्रोडक्ट कितना बनेगा बताइए, एक्स हो जाएगा, ए स्क्वायर मीन्स एक्स, और माइनस क्या 1 हो गया। अब देखिए तो अब कितना आसान हो गया, ए 1/5 और कॉस टू द पावर क्या 5 ऑफ एक्स, एंड माइनस 1/3 इंटू कॉस टू द पावर क्यू ऑफ एक्स। अब इसी का डीसी निकालना है, देयरफॉर वाई डैश निकाल दीजिए, मीन्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डी बाई डी एक्स को वाई डैश बोलते हैं। तो इसका डीसी क्या हो जाएगा 1, और इसको क्या हो जाएगा 0, और 1/5 इसको पहले किसके रिस्पेक्ट में, कॉस के रिस्पेक्ट में, तो पावर मल्टीप्लाई पावर एक्स से कम हो जाएगा 4 ऑफ एक्स, फिर कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स, ये हो गया। फिर यहाँ 1/3 इसका डीसी पहले किसके रिस्पेक्ट में, पावर फंक्शन है कॉस के रिस्पेक्ट में, तो 3 और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, एक से पावर कम हो गया, अब कॉस का क्या माइनस साइन एक्स, काम हो गया, डीसी निकल गया। अब देखिएगा
यहां से A3 3 खत्म, A5 5 खत्म, और अब यहां से आप लिख सकते हैं इसमें क्या करना है, किस पॉइंट पर निकालना है, π/6 पर, π/6 पर निकालना है। तो पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू कितना, π/6। देयरफॉर y डैश कितना पर, π/6 पर। चलिए इसका वैल्यू इधर निकालते हैं, π/6, इधर तो 1 है, इधर तो 1 है, एंड प्लस इधर पाते हैं π/6 पर cos का वैल्यू कितना होता है, π/6 मतलब 30 डिग्री पर cos का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो √3/2 का कितना, पावर 4 यहां हो गया। इसमें रखिएगा तो π/6 मतलब 30 डिग्री पर साइन का वैल्यू 1/2, तो -1/2 बना, ये वाला ऐसा हो गया। यहां पाते हैं फिर ये वाला माइनस में है, माइनस में cos ऑफ π/6 का वैल्यू √3/2, तो √3/2 का क्या, होल स्क्वायर, और यहां क्या, माइनस ऑफ 1/2। अब ऐड कर लीजिए, तो ये 1 प्लस ये कितना बनेगा, 9 हो जाएगा, और नीचे में माइनस बनेगा, तो ये 9 डिवाइडेड बाई क्या, 16 32 हो जाएगा, और ये वाला जोड़ लीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाला 3 डिवाइडेड बाई क्या, 8, 3 बाई क्या, 8 हो जाएगा। और एलसीएम लेके सम करिए, एलसीएम लेके सम करिए, तो एलसीएम तो 32 हो गया, ये 32 और माइनस कितना बनेगा, 9, और ये वाला कितना हो जाएगा जी, तो 12 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 12 मतलब 3 35 हो जाएगा, 35/32 यही हो जाएगा। ठीक है, अब देयरफॉर हमको क्या निकालना है, इसी का वैल्यू निकालना है, यही ना है। तो दिस इज इक्वल टू, यहां से लिखते हैं ये 96 और इनटू इसका वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, वाई डैश ऑफ इतना 35 डिवाइडेड बाई कितना, 35 डिवाइडेड बाई 32, और ये कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये वाला 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और 3 टाइम्स कैंसिल होगा तो क्या पाएंगे आप, ये वाला आ जाएगा 105, यही ना आ गया, तो इसका वैल्यू 105 आ गया, यही निकालना। तो ये था सिंपल बेसिक क्वेश्चन। ओके, तो ये था, इस टाइप से करिएगा। ओके, चलिए।